झारखंड पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के साथ जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, या आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। इन सारे कहानी को लेकर के झारखंड के हजारों हजार छात्र इस बात से चिंता में है कि आखिरकार में झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आएगा और आखिरकार में उसका एग्जाम कब होगा। क्योंकि आप अगर देखिएगा 2025 तक में तो झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म आने की तिथि एकदम फिक्स होती थी, एग्जाम होने की तिथि एकदम फिक्स होती थी। मतलब इतना ही समझ लो कि झारखंड पॉलिटेक्निक का जब फॉर्म आता था तो जो उसमें एग्जाम का डेट लिखा हुआ रहता था उसी तिथि में एग्जाम हर हालत में होता था, उसके लिए चाहे जो भी हो जाए। मतलब आज से पहले झारखंड पॉलिटेक्निक बिहार और यूपी के तुलना में बहुत अच्छा काम कर रहा था। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि आखिरकार में अब फॉर्म कब आएगा 2026 का, अब ये टेंडर किसके हाथों में जाने वाला है, अब वो व्यक्ति किस तरह से काम करेगा इसके ऊपर ये सारे सवाल आपके मन में दौड़ रहा है। क्योंकि अब इसे चलाने वाला कोई और है, अब वो किस अनुसार चलाएगा। अब कहानी को शुरू कर दूं इससे पहले मैं आप सबको बता देता हूं अभी तक आपका झारखंड पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सेफ स्कोर क्या है, उन सारे चीजों पर मैं खुलकर बातें करूंगा। और अब तक कितने सरकारी कॉलेज है पूरे झारखंड में, जहां पे कट ऑफ की संख्या क्या जाती है, इन सारी चीजों पे बातों करने से पहले आप अगर ये देखिएगा तो एक नोटिस आया हुआ है। क्योंकि देखो एग्जाम अगर बिहार का एग्जाम कंडक्ट कराने की बात होती है तो बीसीसी करवाता है, आपको यूपी का एग्जाम कंडक्ट करवाता है जेकअप, उसी तरह से आपको झारखंड पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था वो आपको करवा रहा था JCECEB। इसी के तहत अब तक झारखंड पॉलिटेक्निक की सारी चीजें चल रही थी। लेकिन आप एक बात को समझना, टेंडर कहा जाता है किसी चीज का ठेका लेना, एकदम साफ शब्दों में यही समझना। कोई व्यक्ति जो है, जैसे मान लो आपके गांव में एक तालाब है, उस तालाब में हर साल मछली पड़ता है, तो आपके गांव के कोई व्यक्ति कहता है कि इस तालाब से जितना बेनिफिट होता है हम उतना बेनिफिट देंगे हर एक साल, हम 5 साल के लिए तालाब मुझे दे दो। तो वो व्यक्ति 5 साल के लिए क्या करता है, उस तालाब को ले लेता है अपनी तरफ, उससे जितना प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है वो व्यक्ति खुद सहता है। उसी प्रकार से हमारा झारखंड पॉलिटेक्निक का टेंडर किसी व्यक्ति के हाथों में गया हुआ था, और जो हर जगह का टेंडर जाता है किसी ना किसी व्यक्ति के हाथों में, वो टेंडर लिमिट समय के लिए होता, उसका एक तिथि होता कि आपको 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल इतना दिन के लिए आपको इसको चलाना होगा। इसके बाद अगर वो व्यक्ति का मन होगा तो इसका टेंडर दोबारा लेगा, अगर वो व्यक्ति का मन नहीं होगा तो टेंडर नहीं लेगा। या फिर झारखंड बोर्ड ऑफिस का मन होगा कि इस व्यक्ति के हाथों में टेंडर देनी चाहिए तो वो दे सकता है, वरना वो नहीं देगा। अब कहानी ये है कि आखिरकार में अभी टेंडर का लफड़ा क्लियर हुआ नहीं, तो फिर फॉर्म कब आएगा, बच्चों के साथ होगा क्या, कब एग्जाम होगा, कैसे क्या होगा। आज बच्चों के साथ साथ बच्चे के गार्जियन, पेरेंट्स, सारे लोग चिंतित है। क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि सर अभी तक फॉर्म नहीं आया, क्या लगता है झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म नहीं आएगा क्या? हमने कहा आएगा, क्योंकि इस बात को आप याद रखिए, पूरे झारखंड में 17+ सरकारी कॉलेज है। अब वो सारे सरकारी कॉलेज में जब बच्चा नहीं जाएगा तो उसमें पढ़ेगा कौन? अब जब बच्चा नहीं जाएगा तो कॉलेज चलेगा कैसे? अब जब बच्चा नहीं जाएगा तो कॉलेज के प्रिंसिपल और मास्टर का पेट चलेगा कैसे? मतलब सब कुछ आपके ऊपर टिका हुआ है। मतलब सुनिश्चित है कि फॉर्म आएगा, और वो कब तक आएगा उसके ऊपर हमें क्लियर बातें करनी है। आगे बढ़िएगा। जब ये आया था नोटिस, सिर्फ नोटिस में साफ शब्दों में लिखा हुआ टेंडर को लेकर के, ठीक है, हाँ देखो इंपॉर्टेंट नोटिस है ये, ठीक है, हाँ। अब जब इसको आप पढ़िएगा, ये एकदम, ये कितना तारीख का नोटिस आया था, 26/3 को आया था, मतलब ये 26 मार्च को नोटिस आया था, ठीक है, हाँ। इसके बाद इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ, देखिए इसमें सारी की सारी बातें टेंडर का किया गया। टेंडर कहने का मतलब इससे संबंध मेरा कुछ नहीं है, टेंडर से संबंध आपका कुछ नहीं है। आपका काम है सही टाइम पे फॉर्म आना, उस फॉर्म को अप्लाई करना, सही टाइम पे एग्जाम लेना, और उसको सही टाइम पे एग्जाम कंडक्ट करवा करके रिजल्ट देना, फिर हमें कॉलेज तक पहुंचना। अब कहानी ये है कि अगर अभी तक फॉर्म नहीं आया है तो फिर फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, फिर हम कॉलेज कब तक जाएंगे। मेरे साथी ये फॉर्म से रिलेटेड कोई नहीं है, ये टेंडर से रिलेटेड ये आपको नोटिस आया था। अब मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि आखिरकार में फॉर्म कब आएगा। आगे बढ़ना, देखो यहां पे क्लियर हो चुका है क्या, जब इसको आप पढ़ोगे, जब इसको आप नोटिस को यहां पे देखोगे, मैं आपको यहां पे बताता हूं, ये टेंडर वाली नोटिस को आप देखिएगा तो इसमें इसका मतलब 30 तारीख को लास्ट था डिसीजन, ठीक है,
मतलब 30 मार्च को लास्ट डिसीजन था, लेकिन अभी तक इसका कोई डिसीजन हुआ नहीं। ठीक है, अब यहां पे आना, जब ये टेंडर का कोई डिसीजन नहीं हुआ है तो इतना क्लियर रखिएगा कि इसके बाद अगर अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है तो झारखंड पॉलिटेक्निक ट्रस्टेड बोर्ड है, इतना ज्यादा ट्रस्टेड बोर्ड है कि 2025 से 2025 तक इतना सही टाइम पे एग्जाम लेना, सही टाइम पे रिजल्ट देना, सही टाइम पे कॉलेज पहुंचवाना, मतलब बड़ा सटीक तरीका से ये काम कर रहा था। ठीक है, हाँ, इसका मतलब ये है गुरु, झारखंड बोर्ड जो है, मतलब यहाँ पे जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जिनके हाथों में टेंडर जाती है, तो इसका भी डिसीजन, टेंडर का डिसीजन नहीं हुआ कि ये अब आपको किसके हाथों में जाने वाला है। अब जिस व्यक्ति के हाथ में जाएगा, क्योंकि इसका टेंडर लेने से पहले वो व्यक्ति सोचेगा कि हमें इसमें प्रॉफिट है या नहीं, इसमें हमें क्या है, कैसे इसमें काम करना है। उसके बाद अब कहानी है कि सर हो सकता है टेंडर किसी दूसरे के हाथों में जाएगा, तो हो सकता है सर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाए, हो सकता है सर सिलेबस चेंज कर दे, हम कुछ और सिलेबस पढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा ये गंभीर समस्या है मेरे साथी, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर एग्जाम का पैटर्न चेंज होगा तो उसके बारे में क्लियर डिसीजन आ जाएगा, लेकिन अभी तक झारखंड पॉलिटेक्निक ने एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित कोई नोटिस जारी नहीं किया है। हाँ, कोई नोटिस जारी नहीं किया है कि हम इतना तारीख को फॉर्म रिलीज करेंगे, हम इतना तारीख को फॉर्म रिलीज करेंगे, लेकिन संभावित डेट जो है, हमने कहा सर आपको संभावित डेट जो है वो आपको लगभग सर आपको 15 से 18 अप्रैल तक आ जानी चाहिए। अब कहिएगा सर हो सकता है अभी हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाते बनाते फॉर्म का डेट आ जाए, उसकी कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि सर बोर्ड एग्जाम लेने वाले हमारे कोई होते नहीं है। हम एक टीचर हैं, हमारा एक्सपीरियंस बोलता है, हमारा पिछले सालों का नोटिस बोलता है, क्योंकि टीचर एक नोटिस के ऊपर काम करता है। टीचर बोर्ड ऑफिस का मालिक नहीं होता है जो आपको बोर्ड ऑफिस के अंदर की कहानी हम आपको बता दें, क्योंकि अंदर की कहानी तो हम नहीं जानेंगे, हम लोग वही जानते हैं, हम लोग वही बताएंगे जो आपके नोटिस के जरिए आपके तक पहुंचता है। लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं मामला, यहां पे दो बातें हैं सर। अगर आपका फॉर्म सर 15 से 18 अप्रैल तक है कि सुनिश्चित हो जाएगा, फॉर्म एकदम आ जाएगा 15 से 18 अप्रैल तक, एकदम हर हालत में फॉर्म आ जाएगा। अब कहिएगा सर आपने बोला था हर हालत में नहीं आया मास्टर साहब, झूठ बोला। सर कहानी यही है, जब तक आपको नोटिस जारी नहीं करता है तब तक हम और आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब लेकिन इतना क्लियर है कि जब ये फॉर्म आएगा तो फॉर्म जैसे आएगा उसके एक महीना में, लगभग एक महीना के बाद ही जो है आपका एग्जाम होगा। यानी कहने का सेंस है कि आपका जो पेपर है सर वो अंतिम मई या फिर सर आपका पेपर आपको जून में होगा, इससे पहले नहीं होगा। लेकिन अगर आपका फॉर्म 15 से 18 अप्रैल के बीच आता है तो आपका पेपर होगा अंतिम मई में। अगर अंतिम मई में होगा, अगर नहीं होगा तो आपको फर्स्ट वीक के जून में होगा, मतलब पहला सप्ताह के जून तक में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, मतलब एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब उसकी कहानी ये है कि सर अगर हो सकता है सिलेबस में चेंज आ जाए तो समस्या ये नहीं है। आज समस्या हजारों हजार बच्चों के मन में ये पैदा हुआ है कि सर अगर टेंडर कोई और व्यक्ति लेगा तो फिर मेरा सिलेबस चेंज होगा ना सर। अगर हो सकता है सर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाए, हो सकता है सर एग्जाम में कुछ और बदलाव कर दे। हमने कहा उसकी भी कोई सुनिश्चित नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी तक जो हमारा झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम का पैटर्न था, आपको फिजिक्स से 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे। हाँ सराहना, 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता था, यानी 1 गुने 50, यानी 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता था फिजिक्स में, है ना, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। केमिस्ट्री में भी यही होता था, 50 क्वेश्चन, हमने कहा एक क्वेश्चन 1 नंबर का, नहीं 50 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद मैथ में भी यही होता था, हमने कहा 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो हमने कहा 50 मार्क्स का। आपको टोटल 150, हमने कहा टोटल आपको 150 क्वेश्चन रहता था और 150 मार्क्स का पेपर होता था। इसके बाद सर यहाँ पे निगेटिव मार्किंग था, मतलब निगेटिव मार्किंग है सर, अभी तक निगेटिव मार्किंग है, लेकिन जो फॉर्म आएगा उसके बाद भी हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए। लेकिन ये सब चीजों में 99 हमने कहा 99.9% श्योर रहिएगा
कि एग्जाम की पैटर्न में बदलाव नहीं होगा। एग्जाम की पैटर्न में एकदम संभावना है कि बदलाव नहीं होगा। एकदम 0.1 चांस रहता है कि एग्जाम का पैटर्न में बदलाव हो, लेकिन 99.9% ये श्योर है कि एग्जाम का पैटर्न में बदलाव नहीं होगा। ये क्लियर रहना, ठीक है। हाँ देखो मेरे भाई, इतना श्योर रहना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पॉलिटेक्निक का तो आराम से आप तैयारी करिए। ये हर हालत में झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म आएगा, अगर नहीं आएगा तो सारे के सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में ताला लग जाएगा, इतना याद रखना, ठीक है। और आपके पास फॉर्म जो है सही टाइम पे आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको 15 से 18 अप्रैल तक फॉर्म नहीं आता है तो उसके बाद फिर हम आगे का अपडेट आपको देते हैं, लेकिन सुनिश्चित है कि 15 से 18 अप्रैल तक का आपको फॉर्म आ जानी चाहिए। अब कंडीशन है ये टेंडर का, क्योंकि सर टेंडर एक अलग चीजें हैं जहां पे हम और आप नहीं आपस में मिल सकते हैं, वो समस्या बोर्ड वाला का है वो। लेकिन इस बात को समझनी चाहिए, अगर टेंडर जब टेंडर खत्म होने वाला था, जब नेक्स्ट आदमी को टेंडर देना था तो आप पहले दे देते ये चीज। जरूरी थोड़ा ना है कि बच्चा का नुकसान करके टेंडर देंगे किसी को, ये तो गलत चीजें हैं। बस इंसान की अगर सोच अगर पवित्र रहेगा ना तो काम पवित्र होगा। अगर इंसान का सोच गंदा है ना, उसका काम कभी अच्छा नहीं हो सकता है, ये बात याद रखना। बस इंसान, आप अगर कितना हो अच्छा काम कर लो, आपका पड़ोसिया वाला रहेगा पता है क्या कहेगा, अरे वैसी काम किया होगा, लो लालच में कर दिया होगा, अच्छा काम नहीं किया है, कहीं से लाया होगा कुछ करके। मतलब कंडीशन ये है, अगर आपका दिल साफ रहेगा ना तो काम आगे का साफ होगा। दिल गंदा रहेगा, कितना हो कुछ कर लो, काम गंदा होगा। इसलिए हम सबका सोच एक ही अच्छा है, लेकिन ये पहले झारखंड पॉलिटेक्निक के बोर्ड वाले को सोचना चाहिए कि हमें जब टेंडर किसी और को देना तो पहले दे दो, क्योंकि झारखंड पॉलिटेक्निक का इतिहास गवा रहा है, मार्च में ही फॉर्म आ जाता था, लास्ट फरवरी मार्च में फॉर्म आ जाता था, अप्रैल में पेपर हो जाता था झारखंड पॉलिटेक्निक का, सर मई के पहला सप्ताह तक रिजल्ट आ जाता था झारखंड पॉलिटेक्निक का। जो इस बार सब उल्टा हो रहा है, इस बार सब अपोजिट हो रहा है, इस बार सब एकदम अलग कंडीशन में हो रहा है। तो ये चीज देख करके हमें भी व्यक्तिगत रूप से बुरा लग रहा है। खैर कोई नहीं, हम लोग का काम है तैयारी करना, अच्छे से तैयारी करेंगे और कंफर्म है कि पेपर होगा ही होगा, फॉर्म आएगा ही आएगा। जैसी फॉर्म आता है हम आपके तक वीडियो बना करके जरूर डालेंगे। लेकिन तब तक मैं आप सबको बता देता हूं, अगर आपको झारखंड पॉलिटेक्निक की तैयारी करना है तो सर आप जो है ना एसके साइंस क्लासेस से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका परिवार है जो पिछले कई वर्षों से टॉपर की ये पहली पहचान है। इस बार रैंक 100 के अंदर में 80 छात्र आया, पूरे बिहार यूपी झारखंड मिला करके। तो सर आप लोग इस बैच को इनरोल कर सकते हैं जिसका नाम है सुनामी बैच। ये सुनामी बैच की पहली क्लास से जब आप करोगे तो आपके दिल से पहला आवाज आएगा, इस बार सिलेक्शन पक्का और भी टॉप रैंक के साथ। तो मैंने आप सबसे क्या कहा, जिसकी प्राइस आपको ऑफर प्राइस 299 रुपया है। सर पॉलिटेक्निक की दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स है और सबसे कंटेंट वाली कोर्स है और सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाली कोर्स है। और ये कहानी को, इस बैच को खरीदने से पहले आप YouTube पे कोई भी डेमो क्लासेस के तौर पे देख लीजिएगा। अगर आपका दिल को सुकून मिलेगा तब जाकर के आप हमारे पेड कोर्सेज खरीदना। ये बातें मैं हर किसी को बोलता हूं। आगे बढ़ना, ये बैच के अंदर आपको मिलेगा क्या सर, ये बैच के अंदर आपको मिलेगा 1600 क्वेश्चंस का पीडीएफ नोट्स जो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है सर, जिसका नाम है नैया पार। इसको फ्री में मिलेगा 1600 क्वेश्चंस का पीडीएफ नोट्स जिसका नाम है नैया पार, इसमें फ्री में मिलेगा आपको। डेली लाइव क्लासेस चल रहा है प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज पैनल पीडीएफ होगा, 30 प्लस लाइव मॉक टेस्ट है, अंतिम प्रहार सीरीज है जो कि आपको 1 से 3 डेली लाइव चलता है। इसके लिए आपको एसके साइंस क्लासेस ऐप क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइएगा और डाउनलोड करिएगा, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर करिएगा। फिर जैसी ऐप खुलेगा तो सबसे ऊपर में पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा, पेड कोर्स पे क्लिक करिएगा। उसके बाद फिर आपको पॉलिटेक्निक का ऑप्शन आएगा, पॉलिटेक्निक पे क्लिक करना है। सबसे नीचे आपको सुनामी बैच आएगा, सुनामी बैच के बाय नाउ पे क्लिक करिएगा तो पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा और स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा। खुद से पेमेंट करना है तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करके पेमेंट कर दीजिएगा, कोर्स खुल जाएगा। किसी दूसरे लोगों से करवाना है तो स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करके वही स्कैनर पे पेमेंट करवा दीजिएगा दूसरे लोगों से, तो आपके मोबाइल में आपका कोर्स खुल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ना। और अगर आपको सिर्फ लेना है नैया पार पीडीएफ तो सर नैया पार पीडीएफ की प्राइस आपको मात्र 75 रुपया है, जिसमें आपको मिलेगा 1600 क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में विथ आंसर विथ सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, हाँ ये आपको पीडीएफ नोट्स मिलता है कहां, तो हमने कहा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे कैसे मिलेगा, आना चाहिए वाला व्हाट्सएप नंबर, चाहिए वाला व्हाट्सएप नंबर, ये दोनों व्हाट्सएप नंबर का डीपी में, जहां पे आप लोग व्हाट्सएप में फोटो लगाते हैं ना,
वहीं पे ये दोनों व्हाट्सएप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा हुआ है, ठीक है। या फिर उसी क्यूआर कोड पर पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट दो में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर चाहे ये वाला व्हाट्सएप नंबर, चाहे ये वाला व्हाट्सएप नंबर, दो में से किसी पे मैसेज करिएगा, नैया पार लिख करके। जब इतना मैसेज करिएगा तो हमारे टीम के लोग आपको क्यूआर कोड भेजेंगे। वो क्यूआर कोड में मेरा फोटो लगा रहेगा, उस पर पेमेंट करिएगा तो आपको मनदीप कुमार लिखेगा, ठीक है। हाँ, उस पर पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये दो में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। हाँ, तुरंत मिल जाएगा 1 मिनट के अंदर में। फिर आप उसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। मेरे साथ ही आप लोग परेशान नहीं होना फॉर्म को लेकर के, फॉर्म आएगा अपने टाइम पे, बस आप लोग अपना तैयारी करते रहिए।